हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्कोप क्लासेज। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 6, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगल्स या हिंदी में कहते हैं इसको त्रिभुज। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 5 तक किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि आकृति में कोई हमें ये आकृति दी हुई है, लिखा है यदि त्रिभुज ए बी ई सर्वागसम होंगे। ये निशान जो है सर्वागसम का कहलाता है, ठीक है। इस पे ये समरूप का निशान होता है और ये बराबर का, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सर्वागसम का निशान। तो त्रिभुज ए बी ई सर्वागसम होंगे त्रिभुज ए सी डी के। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए डी ई समरूप होंगे त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है। अब देखो हमें जो आकृति दी हुई है उसमें देखते हैं। हमें लिखा है कि त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई मतलब ये वाला जो त्रिभुज है ए बी ई क्या है, सर्वागसम है त्रिभुज ए सी डी के। त्रिभुज ए सी डी के ये वाले त्रिभुज के क्या है, सर्वागसम है। त्रिभुज ए बी डी ये वाला त्रिभुज सर्वागसम है त्रिभुज ए सी डी के। इसको थोड़ा सा हम डॉट डॉट कर देते हैं ताकि आप लोगों को पता चल सके। ये वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई ये वाला त्रिभुज सर्वागसम है किसके, त्रिभुज ए सी डी के, इस वाले त्रिभुज के। तो हमने दोनों को डॉट डॉट कर दिया ताकि आपको ये दिखे कि ये दोनों त्रिभुज हैं, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वागसम है। त्रिभुज ए बी ई सर्वागसम है त्रिभुज ए सी डी के। तो ये दोनों अगर त्रिभुज सर्वागसम है तो हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ए डी ई समरूप होंगे त्रिभुज ए बी सी के। मतलब ये छोटा वाला त्रिभुज ए डी ई समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के। आपने देखा होगा कि अगर दो त्रिभुज हैं, मान लिया कोई अगर ये त्रिभुज है ए बी सी और एक छोटा त्रिभुज है ए डी ई, मतलब एक बड़ा त्रिभुज है ए बी सी और ये छोटा त्रिभुज है ए डी ई। मतलब अगर छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप होगा। ये दोनों त्रिभुज कब समरूप होंगे, जब बड़े वाले त्रिभुज की भुजा ए बी, कल के क्वेश्चन में हमने आपको बताया था इसके बारे में। जब हम कल के वीडियो लेक्चर आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताया था। तो अगर मान लीजिए ये दो त्रिभुज हैं, एक बड़ा वाला त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज के समरूप होगा। ये बड़े वाले त्रिभुज की भुजा ए बी का जो रेशियो होगा छोटे त्रिभुज की भुजा ए डी के साथ, वो बराबर होना चाहिए बड़े वाले त्रिभुज की भुजा ए सी का रेशियो छोटे वाले त्रिभुज की भुजा ए ई के साथ। ये दोनों अगर बराबर हैं तो हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। तो हम कुछ ऐसा दिखाने का प्रयास करेंगे अगर हमें इन दोनों को समरूप दिखाना है, मतलब ए डी ई को समरूप दिखाना है ए बी सी के, तो कुछ हम ऐसा दिखाने का प्रयास करेंगे। अब हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर दो त्रिभुज जब सर्वागसम होते हैं, हमने पढ़ा है कि अगर दो त्रिभुज सर्वागसम होते हैं, त्रिभुज ए बी ई, त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी डी ई, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वागसम है। ये हमें दिया है क्वेश्चन में। अगर दो त्रिभुज सर्वागसम होते हैं तो हमने पढ़ा है कि अगर दो त्रिभुज सर्वागसम होंगे, मान लिया अगर कोई ये दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ए बी सी है और एक त्रिभुज पी क्यू आर है, पी क्यू आर है। ये दोनों त्रिभुज समरूप सर्वागसम होते हैं। ये दोनों त्रिभुज सर्वागसम तभी होंगे यदि इसका कोण ए कोण पी के बराबर हो, कोण बी कोण क्यू के बराबर हो और कोण सी कोण आर के बराबर हो। साथ साथ इसकी भुजा ए बी पी क्यू के बराबर हो, बी सी भुजा क्यू आर के बराबर हो और ए सी भुजा पी आर के बराबर हो। मतलब कोण भी आपस में दोनों के बराबर हो और साथ साथ भुजाएं भी बराबर हो। क्योंकि सर्वांग समता की डिफिनीशन यही कहती है कि अगर किसी, मान लिया दो आकृतियां हैं, वो देखने में भी समान है और उसकी माप भी समान है। अगर इस आकृति को इसके ऊपर रख दिया जाए तो ये एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लें तो हम कहेंगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वागसम होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। तभी हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वागसम हैं। ये तभी हो सकता है जब दोनों की माप क्या हो, बराबर हो। मतलब अगर ए सी भुजा पी आर के बराबर हो, ए बी भुजा पी क्यू के बराबर हो,
BC भुजा QR के बराबर हो, साथ साथ कोण भी बराबर हो, अगर और देखने में भी ये दोनों क्या हो, समान हो, तो इसको अगर इसके ऊपर उठा के रख दिया जाए तो ये दोनों एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेंगे। अगर ये दोनों एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेंगे तो त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR के। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम अपना क्वेश्चन करते हैं। तो पहले हमें जो चीज दी हुई है उसको लिख लेते हैं। हमें दिया है कि त्रिभुज दिया है त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम है, मतलब त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो ये त्रिभुज ABE की भुजा AB बराबर होगी किसके, त्रिभुज ACD की भुजा AC के बराबर होगा। क्योंकि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो अगर AB के नीचे AC को ले आए तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1, क्योंकि मल्टीप्लाई में 1 होता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब अगर त्रिभुज ABE का आधार क्या है, AE है, और त्रिभुज ACD का आधार क्या है, AD है, तो इन दोनों के आधार भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इसका आधार AD, त्रिभुज ACD का आधार AD बराबर है त्रिभुज ABE के आधार AE के। तो ये हो जाएगा AD के नीचे अगर AE को ले आओ तो क्या हो जाएगा, AD अपान AE बराबर हो जाएगा 1 के। इसको क्वेश्चन नंबर 2 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 व 2 को देखो, इन दोनों के राइट हैंड साइड आपस में क्या है, बराबर हैं। अगर राइट हैंड साइड आपस में बराबर हैं तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 व 2 से अगर ये 1 है ये भी 1 है तो AB बटा AC, AB अपान AC बराबर होगा AD अपान AE के, AD अपान AE के, ठीक है। अब देखो इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब देखो हमें जो त्रिभुज समरूप दिखाना है उन दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं। अब त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप दिखाना है। अब देखो त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC के। अगर छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के क्या है, समरूप है, अगर छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है तो देखो करना क्या होगा, बड़े वाले त्रिभुज की भुजा AB का जो रेशियो है छोटे वाले त्रिभुज की भुजा AD के रेशियो, मतलब बड़े वाले त्रिभुज की भुजा AB का जो रेशियो है AD के साथ, छोटे वाले त्रिभुज की भुजा AD के साथ, और इसका जो रेशियो है बड़े त्रिभुज की भुजा AC का रेशियो छोटे वाले त्रिभुज की भुजा AE के साथ, दोनों अगर आपस में बराबर हैं तो हम कहते हैं कि दोनों त्रिभुज क्या हैं, समरूप हैं। ऐसा हम लोग कह सकते हैं क्योंकि हमने इससे पहले जब एक क्वेश्चन कराया था आपको नेक्स्ट वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको, पिछले वीडियो में ये क्वेश्चन कराया था क्वेश्चन नंबर 4, तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि अगर एक त्रिभुज है उसके अंदर एक छोटा त्रिभुज है तो बड़ा त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज के समरूप होगा यदि बड़े वाले त्रिभुज की भुजा AB का अनुपात छोटे वाले त्रिभुज की भुजा AD के साथ बराबर हो AC अपान AE के, तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो अगर त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC को हमने क्या किया, ले लिया। अब देखो हमने पहले ये सिद्ध कर लिया कि AB अपान AC बराबर है AD अपान AE को, इन दोनों को हम समीकरण 3 से यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि AB अपान AC बराबर है AD अपान AE के, ये दोनों इन दोनों त्रिभुजों में आएंगे क्योंकि देखो त्रिभुज ABC में AB भुजा आ रही है और त्रिभुज ADE में छोटे वाले त्रिभुज की भुजा आ रही है, इसलिए ये दोनों आ रहे हैं, इसलिए इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो AB अपान AC बराबर होगा AD अपान AE के बराबर होगा, ठीक है। अब देखो अगर बड़े वाले त्रिभुज की भुजा AB का अनुपात छोटे वाले त्रिभुज की भुजा AD के साथ, इन दोनों को हम एक ही लाइन में लाना चाहते हैं तो AB के नीचे AD को ले आते हैं, AB के नीचे AD को ले आते हैं और AC के नीचे AE को ले आते हैं, ठीक है। अब देखो
ए बी बड़े वाले त्रिभुज की भुजा ए बी का अनुपात ए डी के साथ, और ये बड़े वाले त्रिभुज की भुजा ए सी का अनुपात ए ई के साथ, दोनों देखो आपस में क्या है, बराबर हैं। इसलिए हमने ए डी को इसके नीचे ले आए ए बी के, ताकि ये दोनों एक ही लाइन में आ सके, ए बी के नीचे ए डी आ सके और ए सी के नीचे ए ई ला सके। ठीक है। अब अगर दो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है, यदि एक कोण भी आपस में बराबर हो जाए, तो हम लोग कहेंगे कि साइड एंगल साइड नियम से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो देखो अगर हम पढ़ते हैं त्रिभुज ए डी ई को, तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कोण ए से स्टार्ट हो रहा है। और जब पढ़ते हैं त्रिभुज ए बी सी को, ये भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये भी कोण ए से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कोण ए है। इसलिए दोनों में कोण ए क्या होगा, उभयनिष्ठ कोण होगा। कोण ए क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है। अगर दोनों में कोण ए उभयनिष्ठ कोण है, तब हम लोग कहेंगे साइड एंगल साइड नियम से, साइड एंगल साइड नियम से, मतलब भुजा कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज ए डी ई मतलब छोटा वाला त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज के क्या होगा, समरूप होगा। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। यही हमें सिद्ध करना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। एक बार आपको फिर से हम समझा देते हैं। हमें दिया था कि आकृति में त्रिभुज ए बी ई सर्वागसम होगा त्रिभुज ए सी डी के, मतलब त्रिभुज ए बी ई सर्वागसम है त्रिभुज ए सी डी के। अगर ये दोनों त्रिभुज क्या हैं, सर्वागसम हैं, अगर ये त्रिभुज दोनों क्या हैं, सर्वागसम हैं, अगर दो त्रिभुज आपस में सर्वागसम होते हैं तो उनकी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और भुजाएं भी बराबर होती हैं, साथ साथ उनके कोण भी बराबर होते हैं। तो त्रिभुज ए बी ई की भुजा ए बी बराबर है त्रिभुज ए सी डी त्रिभुज की भुजा ए सी के। तो ए बी के नीचे ए सी ले आए तो ये बराबर 1 के हो गया। क्वेश्चन नंबर हमने इसको 1 मान लिया। और त्रिभुज ए बी ई का आधार क्या है, त्रिभुज ए बी ई का आधार ए ई और त्रिभुज ए सी डी का आधार ए डी, दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ए डी के नीचे ए ई को ले आए, ए डी के नीचे ए ई को ले आए, ये भी 1 के बराबर हो गया। अब समीकरण 1 व 2 से ए बी की समीकरण 1 व 2 से अगर राइट हैंड साइड आपस में बराबर है दोनों इक्वेशंस के, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ए बी अपान ए सी बराबर होगा ए डी अपान ए ई के। इसको समीकरण नंबर 3 मान लिया। अब हमें जिन दो त्रिभुजों को समरूप दिखाना था उनको हमने ले लिया। त्रिभुज ए डी ई समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, इन दोनों त्रिभुजों को हमने ले लिया। अब देखो त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में ये दोनों आ रहे हैं, तो इसका त्रिभुज ए बी बड़े वाले त्रिभुज में आ रहा है और ए डी ए सी तुम्हारा इस वाले त्रिभुज में आ रहा है। मतलब दोनों भुजाएं बड़े वाले त्रिभुज में हैं और दोनों भुजाएं छोटे वाले त्रिभुज में हैं। अब त्रिभुज ए डी और त्रिभुज ए बी सी को हमने ले लिया, तो उसकी जगह पे ये हम इस यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसको हमने लिख लिया समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 से हमने इसको लिख लिया। अब देखो ए बी अपान ए सी लिखा है, यहाँ पे ए बी ये है ए सी ये है, लेकिन हम ये लाना चाहते हैं कि ए बी अपान ए डी आ जाए, मतलब दोनों एक ही लाइन में आ जाए। तो ए बी के नीचे ए डी को ले आए और ए सी को यहाँ ले आए, तो ए सी बटे ए ई हो गया। तो ए सी बटे ए ई एक लाइन में आ गया और ए बी बटे ए डी भी एक लाइन में आ गया। तो ए बी बटे ए डी का जो रेशियो है वो बराबर है ए सी अपान ए ई के। तो अगर ये बराबर है, अगर किसी त्रिभुज में बड़े त्रिभुज की भुजा ए बी छोटे वाले त्रिभुज की भुजा ए डी के साथ जो रेशियो है वो बराबर है बड़े वाले त्रिभुज की भुजा ए सी का रेशियो छोटे वाले त्रिभुज की भुजा ए ई के क्या है, बराबर है। और साथ में एक कोण भी दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, मतलब दोनों में कोण क्या है, एक कॉमन है। इसलिए साइड एंगल साइड नियम से या भुजा कोण भुजा नियम से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक अगले क्वेश्चंस के साथ, क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
लाइक करें, शेयर करें और आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आए तो हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर अवश्य बताएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अगले क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।